हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी अब सभी का 60 क्लासेस में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के बारे में बच्चे बात करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है या इंटरेस्ट क्या होता है बच्चे, या ब्याज क्या होता है। तो बच्चे, जब किसी भी व्यक्ति को पैसे की तत्काल ज़रूरत पड़ जाती है और हम लोग किसी अपने साथी या किसी दोस्त या बैंक या किसी भी सेठ साहूकार से जब हम लोग क्या करते हैं, तत्काल पैसे का डिमांड करते हैं कि आप भाई हमको इतना पैसे का ज़रूरत है, आप इतना पैसा हमको दे दीजिए। तो वो क्या करता है, पैसा तो दे देता है परंतु बोलता है कि आपका मतलब ईयरली इतना % इंटरेस्ट लगेगा, 5%, 10%, जो भी बच्चे टर्म कंडीशन जो दोनों के बीच में तय होती है उतना % इंटरेस्ट वो चार्ज करता है उस पैसे के लिए। और अगर पर ईयर वो 5% चार्ज करता है तो जो भी व्यक्ति पैसा जितना लिया होगा उसका 5% इंटरेस्ट उसको हर साल जा करके देना होगा। या एक मुश्ती जब वो पैसा वापस करेगा तो जितना साल तक उस पैसे को रखेगा उसका 5% इंटरेस्ट के साथ उसको वापस करेगा। तो बच्चे, यही है इंटरेस्ट, इसी को बोलते हैं ब्याज। जब कोई व्यक्ति हमको पैसा देने के एवज में कुछ एक्स्ट्रा मनी चार्ज करता है तो इसी को बोल देते हैं ब्याज या इंटरेस्ट। चलिए बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या टर्म होता है और सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, कैसे काउंट करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चे बोर्ड पे। तो देखिए बच्चे, यहाँ एक हम निमोनी बना रखे हैं बच्चे, राम और मोहन, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो मोहन करता क्या है बच्चे, राम को 100 रुपया क्या करता है, ₹100 ये इसको इंटरेस्ट पे दे देता है। राम को जरूरत पड़ता है तो मोहन से 100 रुपीज ले लेता है। और ये क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करता है, तो मान लीजिए 5% ये चार्ज करता है कि भाई आपको मैं पैसा तो दूंगा परंतु 5% मतलब पर 100 रुपया पे 5% का मतलब क्या होता है बच्चे, पर 100 रुपया पे 5 रुपीज वो आपको इंटरेस्ट के रूप में लेगा। अगर ये पर एनम अगर वो रेट दे रहा है 5% का, तो अगर ये 100 रुपीज लिए हैं राम 100 रुपीज लिए हैं, तो जब आफ्टर 1 ईयर क्या करना पड़ेगा बच्चे, इनको 100 का 5% मतलब 5 रुपीज। तो अगर ये 1 ईयर के लिए हैं, 1 साल के लिए हैं, तो राम को 1 साल के बाद मोहन को कितना पैसा देना पड़ेगा बच्चे, तो 105 रुपीज, है कि नहीं। तो इसमें जो बच्चे ये जो 5% जो बात हम किए, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये जो 100 रुपीज मोहन ने राम को दिया था, तो ये 100 रुपीज क्या है बच्चे, इसी को लोग प्रिंसिपल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल। इसी को बच्चे हिंदी में हम लोग मूलधन बोलते हैं। मूलधन मतलब जो बच्चे पैसा दिए थे वही मूलधन था। और किस रेट पे दिए थे, तो 5% रेट पे दिए थे। 5% रेट क्या, पर एनम, पर साल कितना इंटरेस्ट तय हुआ था, तो आपका 5%। इसी को बोल देते हैं बच्चे हम लोग रेट। क्या बोल देते हैं, रेट। इसी को हिंदी में हम लोग दर बोल देते हैं, दर। और बच्चे ये क्या करेंगे, आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर का टाइम है, तो ये 1 ईयर क्या हो गया बच्चे, टाइम हो गया, जिसको हम लोग समय बोलते हैं, ठीक है बच्चे। और अब क्या करेंगे, अब ये राम जो है ये मोहन को आफ्टर 1 ईयर के बाद क्या करेंगे, 105 रुपीज वापस करेंगे उसको इंटरेस्ट के साथ। तो बच्चे ये जो 105 रुपीज जो हुआ, ये क्या हो गया आपका, इसी को लोग अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट। और इसी को बच्चे बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। मिश्र मतलब मिला हुआ, जिसमें क्या है, इंटरेस्ट और आपका मूलधन मिला हुआ है, इसीलिए इसको मिश्र धन बोला गया बच्चे। इसी को बोलते हैं अमाउंट।
अब चलिए बच्चे, जो 5 रुपीज एक्स्ट्रा जो दे रहा है, राम जो 5 रुपीज मोहन को एक्स्ट्रा दिया बच्चे, वो क्या हो गया, ये जो 5 रुपीज हुआ, ₹5, इसी को बच्चे हम क्या बोल देंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे, इंटरेस्ट, या इसी इंटरेस्ट को बोलेंगे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, इसी को बोल देंगे साधारण ब्याज। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट होगा साधारण ब्याज, इंटरेस्ट होगा केवल ब्याज। बच्चे जब इंटरेस्ट की बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, तो उसको साधारण ब्याज ही मान के चलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ही मान के चलेंगे। तो बच्चे इतना टर्म हमको क्या होगा, इस सिंपल इंटरेस्ट में हमको जरूरत पड़ेगा। तो बच्चे हम अच्छे तरह समझ लिए हैं कि अमाउंट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, टाइम क्या होगा और अमाउंट क्या होगा बच्चे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कुछ फार्मूला लिखेंगे। तो बच्चे देखते हैं फार्मूला क्या क्या बन सकता है इससे। तो बच्चे आप देख रहे हैं अमाउंट, पहले तो यहाँ पर टर्म लिख लिया जाए बच्चे। टर्म क्या है आपका, तो प्रिंसिपल, ठीक है बच्चे। इसी को हम लोग बोलते हैं मूलधन, मूलधन। फिर आगे बच्चे रेट ऑफ परसेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट हुआ बच्चे, इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, दर। बच्चे मूलधन को जनरली हम लोग P से डिनोट करते हैं, और रेट को बच्चे क्या करते हैं हम लोग, R परसेंट बोलिए, R परसेंट से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, और टाइम बच्चे, टाइम जिसको हम लोग बोलेंगे समय, इसको बच्चे हम लोग T से डिनोट करते हैं। और उसके बाद हो गया अमाउंट, जिसमें बच्चे क्या रहता है, अमाउंट में इंटरेस्ट और मूलधन प्रिंसिपल मिला हुआ होता है, अमाउंट। इसी को बोलते हैं बच्चे मिश्र धन, मिश्र धन। इसको बच्चे हम लोग A से डिनोट करते हैं। और इंटरेस्ट बच्चे, जिसको सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसी को बोलते हैं बच्चे साधारण ब्याज। इंटरेस्ट को बच्चे ब्याज बोलते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इसी टर्म का बच्चे, इसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं बच्चे, तो SI से इसको डिनोट करते हैं। तो बच्चे वो टर्म है, उस टर्म को यूज करके हम यहाँ कुछ फॉर्मूला लिखेंगे बच्चे। अब चलिए इसको डिनोट कर, इसको मिटा देते हैं। अगर कुछ नोट करना हो तो नोट कर लें। ठीक है बच्चे, तो कुछ फार्मूला इससे बनता है, जिसको डायरेक्ट अगर हम याद रखेंगे तो आसानी रहेगी। तो एक बच्चे फार्मूला याद रखना है केवल, क्या, SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा बच्चे, तो P प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू T अपॉन 100। बच्चे SI अगर आपको P पता हो, रेट पता हो और टाइम पता हो, तो क्या करेंगे, SI आराम से इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब बच्चे इसी से हम हर टर्म का फॉर्मूला निकाल लेंगे। बच्चे क्या टर्म हुआ इसमें, SI एक टर्म हुआ, P दूसरा, R तीसरा और T चौथा। 4 टर्म है बच्चे, और इस 4 टर्म में से कोई 3 टर्म आपको दिया रहेगा, चौथा टर्म बच्चे आप आराम से निकाल लेंगे। चलिए इसी से एक फॉर्मूला याद रखना है, इसे फॉर्मूला निकाल लेना है, P इक्वल टू, तो क्या करेंगे बच्चे, इधर 100 डिवाइड में है, इधर भेज दीजिए। तो SI इधर डिवाइड में था, इधर 100 क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया बच्चे। अब P को वैल्यू निकालना, तो P को इधर ही छोड़ दीजिए, R और T को इधर भेज दीजिए। तो भेज दिए बच्चे, R यहाँ मल्टीप्लाई में था, T मल्टीप्लाई में था, यहाँ क्या हो गया आपका, डिवाइड में चला आया। तो P इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T, ये फॉर्मूला बन गया बच्चे। अब हमको निकालना है R इक्वल टू, बस उसी तरह बच्चा 100 भेजिए इधर, SI इंटू 100 अपॉन R इधर चलाया, छोड़ दिया बच्चे, तो क्या बचा, P इंटू
टी। अब चलिए बच्चे टी निकालना रहे तो टी इजकल टू SI इंटू 100 अपॉन क्या बच्चे P इंटू R। ये बच्ची आपको फॉर्मूला याद रखना है। और ये फॉर्मूला बच्चे अमाउंट हम लोग अभी पढ़े हैं। अमाउंट क्या होता है बच्चे, क्या है, सम है किसका, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का। तो P प्लस I बोलिए या SI बोलिए बच्चे, ये A इजकल टू। तो इतना ही टर्म बच्चे हमको क्या जरूरत पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर ले और हम लोग फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जब क्वेश्चंस करेंगे बच्चे तो आपकी और क्लियरिटी आ जाएगी चैप्टर्स में। चलिए बच्चे देखते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं बच्चे। और बच्चे प्रैक्टिस करें घर में, प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस किए हुए बच्चे आप किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चे प्रैक्टिस मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि बच्चे प्रैक्टिस जरूर करें। कोई भी बुक ले ले उससे प्रैक्टिस करें। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चे मोहन डिपॉजिटेड ₹1000 इन अ बैंक। बच्चे मोहन क्या करता है, किसी बैंक में 1000 रुपीज जमा कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, विच गिव्स इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 6%। और बैंक बच्चे उसको कितना इंटरेस्ट देगा, पर एनम मतलब पर ईयर, पर साल, है ना, प्रत्येक साल बच्चे कितना देगा 6%। मतलब पर 100 रुपीज में 6 रुपीज उसको क्या देगा, एक साल का इंटरेस्ट वो देगा। तो कैलकुलेट द अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 3 इयर्स। तो बच्चे अमाउंट निकालना है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है P प्लस SI। तो बच्चे देखिए यहाँ क्या क्या मैंने दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए P इक्वल टू दिया हुआ बच्चे कितना रुपए डिपॉजिट करता है 1000 बच्चे रेट दिया हुआ है। R इक्वल टू दिया हुआ है कितना 6% पर एनम। ठीक है बच्चे। अब आपका टाइम भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है बच्चे कितना 3 इयर्स। 3 इयर्स। तो पहले बच्चे में क्या अमाउंट पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है बच्चे। तो अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट। तो अमाउंट में कब निकलेगा बच्चे, जब SI पता हो जाए और P पता हो। तो P तो बच्चा दिया हुआ है, हम अगर SI निकाल लेते हैं तो मेरा काम बन जाता है। और SI निकालने के लिए 3 टर्म की जरूरत होती है, P का, R का और T का। ये तीनों टर्म दिया हुआ बच्चे। तो आराम से लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P कितना है बच्चे 1000 इंटू R कितना है बच्चे 6 और T कितना है बच्चे 3 अपॉन 100। इसको बच्चे कैंसिल आउट करें, कैंसिल हो गया। अब इसको SI निकाल ले आप। तो 6 3 जा 80, 6 3 जा 18 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। तो रुपीज कितना आ जाएगा बच्चे 180। तो बच्चे SI आपका 180 निकल के चला आया है। अब अमाउंट की बात कर रहा है तो आराम से निकाल दे बच्चे। तो देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू क्या होगा बच्चे, तो P प्लस SI। P बच्चे 1000 प्लस SI कितना 180। चलिए बच्चे ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 1180 रुपीज क्या होगा बच्चे आपका अमाउंट निकल के चला आया। तो बच्चे यही सब चलेगा इस पूरे चैप्टर में। 4 टर्म रहेगा, 5 टर्म रहेगा। एक फॉर्मूला जो SI का होता है इसमें 4 SI को मिला के 4 टर्म होता है बच्चे। कोई 3 टर्म दिया रहे आप आराम से जो पूछा जाए उसको आप निकाल सकते हैं। चलिए बच्चे ये क्वेश्चन और देख लेते हैं तो और आपका इसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। चलिए बच्चे
बच्चे प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के उसमें आप परफेक्ट बन पाएंगे। इसलिए परफेक्ट बनने के लिए बच्चे प्रैक्टिस चाहिए, और कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो छोटा या बड़ा, उसमें परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। चलिए बच्चे क्वेश्चंस नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में क्या है बच्चे, मैरी डिपॉजिटेड ₹400 इन अ बैंक। क्या करती है वो, 400 रुपए 400 रुपीज बैंक में जमा करती है। एंड एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, 5 साल के अंत में, 5 साल समाप्त होने के बाद रिसीव्ड ₹80 एज ए इंटरेस्ट। बच्चे उसको इंटरेस्ट के रूप में, एसआई के रूप में 80 रुपए मिलते हैं, 80 रुपीज मिलते हैं बच्चे। तो व्हाट इज द रेट परसेंट, तो रेट परसेंट निकालिए, दर निकालिए। तो बच्चे चलिए क्या कहते हैं हम लिख ले हम लोग। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है P इक्वल टू ₹400, बच्चे टाइम दिया हुआ है इक्वल टू 5 इयर्स। उसके बाद बच्चे आपका एसआई दिया हुआ है, एसआई कितना है बच्चा, तो ₹80। और पूछा क्या जा रहा है, रेट परसेंट, मतलब आर आपको बच्चे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, अब हम लोग आर का फॉर्मूला लगा देंगे। वो अभी मैं फॉर्मूला निकालना आपको सिखा रखा हूं, तो आराम से बच्चे 4 टर्म होता है, एसआई इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। तो कोई 3 टर्म होता है तो हम चौथा टर्म आराम से निकाल लेते हैं। 3 टर्म बच्चे दिया हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं है। आर इक्वल टू क्या होगा बच्चे, तो आर इक्वल टू एसआई इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। अब बच्चे वैल्यू ऊपर दिया हुआ, पुट करिए, आंसर निकल के चला आएगा। तो एसआई कितना है बच्चा आपका 400, नहीं बच्चे एसआई कितना है, तो एसआई आपका है ₹80। तो 80 इंटू 100 अपॉन P कितना है बच्चे 400, और T दिया हुआ है बच्चे 5 इयर्स। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 800 से 800 कैंसिल, ये 5 से बच्चे ये कट गया, कितना 16 5 जा 80, और इस 4 से ये 4 कट गया, 4 4 जा 16, ये कट गया। और यहाँ देखिए बच्चे आपका क्या है, बस केवल 4% पर एनम आपका बच्चे क्या हुआ, रेट निकल के चला आया। तो बच्चे इस क्वेश्चन में यही रहेगा, 3 टर्म्स दिया रहेगा, कभी रेट पूछा जाएगा, कभी टी पूछा जाएगा, और कभी एसआई पूछ दिया जाएगा, कभी अमाउंट पूछ दिया जाएगा। बच्चे समझ में आ रहा होगा कैसे इसको करना है। चलिए बच्चे इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। गुड बाय बच्चे।